नमस्कार, मैं अरुण कुमार ओझा, सीएम इंडिया टीवी और सीने आजकल न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं अभी संदेश भोजपुर बिहार के पूरा पंचायत के पूरा गांव में हूं। यहां चुनाव को लेकर के यहां चुनाव में की हालचाल जानने के लिए मैं यहां पूरा में पहुंचा हूं। यहां कर्मी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ये बड़गांव पंचायत के मुखिया जी हैं। इनसे मैं ये जानकारी लेना चाहूँगा कि ये 2024 का जो चुनाव है, इसमें आपका क्या मत है या आप किसको पसंद करते हैं, इसके विषय में? पहले सीएम इंडिया न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप गांव घूमकर और चुनाव पर चर्चा जो करा रहे हैं, इसके लिए आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं अपने तरफ से और श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना बिहार की तरफ से, बड़गांव पंचायत की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चुनाव पर सबका मत है, सब लोग अभी बुद्धिजीवी हो गए हैं, सबको विकास पसंद है, सबको अमन चैन पसंद है, सबको शांति पसंद है, सबको भाईचारा पसंद है। तो इसलिए जो इस मत को मानने वाले हैं, जो इसको चाहने वाले हैं, तो विकास के रूप में जो यहाँ पर प्रचलित है, जन जन में चहेता बने हुए हैं, ईमानदार हैं, उनको लोग वोट करने के लिए गांव के लोग, हम जब जहाँ जा रहे हैं वहाँ से यही मिल रहा है। गांव के लोग विकास पसंद है, तो विकास पुरुष को ही वोट देना चाहिए। तो विकास पुरुष के रूप में आप किनको देखते हैं? विकास पुरुष के रूप में हम यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं, अभी तक जो उम्मीदवार बने हुए हैं, उनमें श्री RK सिंह जो ऊर्जा मंत्री भी भारत सरकार के रह चुके हैं, उनको सब लोग पसंद कर रहा है। हम लोग गांव जाने से यही पता चल रहा है, ये सभी जाति धर्म के लोग देख रहे हैं कि आरा में क्या हुआ, आरा पहले क्या था और आज क्या है। आरा में पहले अशांति था, आरा में जो जाते थे तो डर से दक्षिण इलाका में घुसना नहीं चाहते थे। आरा में जो रहने वाले अपना घर बार छोड़कर और शहर के ओर पलायन कर रहे थे, उसको आज शांति के रूप में देखा जा रहा है। हर गांव जाइएगा जहां लाइन की जो सुनते थे कि बिजली है, बिजली कहीं जलता है, लेकिन हम लोग लालटेन और दिया के युग में रहने वाले आज 24 घंटा में 23.5 घंटा बिजली में रहते हैं और उसका सुविधा हर जन जन में मिल रहा है। ये विकास है। इसको आने वाले जो भी, अगर वो सोना के खंभा भी लगा देंगे, सोना के किवाड़ भी लगा देंगे, तो बोलने वाले बोलेंगे कि नहीं ये पीतल का भी हो सकता है। लेकिन हमारा जो सुनने में आ रहा है, चाहे हमारा जो संगठन हर जगह जो काम कर रहा है, उनको देखने से लगता है कि 220 पंचायत, 228 था, 220 पंचायत आरा संसदीय क्षेत्र में है, 8 नगर पंचायत में तब्दील हो गया है। इनका योजना एक सांसद के रूप में इनको राशि मिलता है 5 करोड़, तो इनका टेन्योर 10 साल का ले लीजिए तो 50 करोड़। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि 220 पंचायत में 50 लाख से नीचे का राशि इनके द्वारा, या NTPC से हो या इनके संसाधन से हो, हर पंचायत को दिया गया है। क्या यह विकास नहीं है? तो आप उनसे बोलिए कि आपके घर में तो नहीं, घर में आपका बिजली का उनको पहुंचाना था, पहुंचाने का काम किए। तो योजना का था तो हर पंचायत में पहुंचाने का काम किया। अब उसमें कोई नाराज है कि मेरे घर तक नहीं पहुंचा, इसको दूर नहीं कर सकते हैं। कई हर क्षेत्र नहर को लेकर के कि नहर में पानी नहीं है, पक्कीकरण नहीं है। इसके अलावा डिढ़ुआ पंप परियोजना पर भी कई वर्षों से ये काम चल रहा है, कई लोग कहते हैं, तो अभी तक काम नहीं हुआ, उसके विषय में। जी, हम इस पर बता रहे हैं कि हम एक बार उनका माननीय ऊर्जा मंत्री जी का प्रोग्राम बड़गांव में हुआ था, जहां पर 10-20 गांव के लोग पहुंचे थे और डिढ़ुआ पंप के जो लाभार्थी हैं वो लोग भी पहुंचे थे। इस नहर में पानी नहीं पहुंचता, उसके लोग भी पहुंचे थे। तो जब इनका काम, इनका फाइल, हम लोग ये सवाल किए थे कि आपने वादा किया था कि नहर को हम निचले छोर तक पानी पहुंचाएंगे, हम डिढ़ुआ पंप को लगाएंगे, तो उस पर उन्होंने बोला, अपने तरफ से जवाब दिए थे और सार्वजनिक मंच पर जवाब दिए थे कि जब हमने फाइल को बढ़ाया तब हमारा सरकार बदल चुका था, और जब ये केंद्र का योजना नहीं है, ये बिहार सरकार का योजना है, तो नहर का पक्कीकरण के लिए जो NOC से लेकर सब कुछ प्रक्रिया होता है वो बिहार सरकार के पास में है, और बिहार सरकार उस पर हम लोग को सैंक्शन नहीं दे पाया क्योंकि हमारा गठबंधन टूट चुका था। तो टूटने के कारण वो फाइल अधड़ में चला गया, और जब फिर गठबंधन बना तब तक चुनाव आ गया, चुनाव के बाद पुनः फिर गठबंधन टूट गया।
तो इस कारण उठापटक, सरकार के उठापटक को देखते हुए ये कार्य नहीं हो पाया है। लेकिन उनके द्वारा हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि नहर का पक्कीकरण करवाएंगे और दूसरा डिढ़ुआ पंप चालू कराकर निचले छोर तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसा मंच से उन्होंने अपना घोषणा किए थे। ये एक चीज़ और है, ये प्रधानमंत्री का जो उज्ज्वला योजना चल रहा है गैस योजना में कई तरह के धांधली सामने आ रहा है, जिससे कि पैसा लेकर के कुछ लोग, ये निःशुल्क देना था, कई लोग पैसा लेकर के गैस को देते हैं लाभार्थियों को। क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, आपके माध्यम से मैं ये जन जन के लिए मतलब ये मैसेज है कि जिसने ये उज्ज्वला योजना शुरू किया, क्या उनके द्वारा ये चोरी हो रहा है कि हम लोग, हमारे जैसा लोग उसमें भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं? सरकार का ये जनहित में योजना है कि नहीं? सरकार जनहित में योजना चालू करता है, अगर उसमें कोई चोर निकलेगा तो चोर का सजा होगा, जेल होगा। लेकिन केंद्र सरकार का योजना आप पूछ दिए तो बता दे रहे हैं। 5 किलो राशन मिलता है, किनको मिलता है? जो आज महागठबंधन के लोग गिनाते चल रहे हैं कि राशन पर लुभा रहे हैं, तो क्या आपका 70 साल में ये नहीं दे सकते थे? क्यों नहीं दिए? 5 किलो राशन फ्री देना था। 5 लाख का आयुष्मान योजना है जो जन जन के लिए बहुत जरूरी था कि आज अगर किसी के घर में, गरीब के घर में बीमार पड़ जाने के बाद उसको 5 रुपया नहीं मिलता था और 5 लाख रुपया का मुफ्त में इलाज जाके कहीं भी करा के आ सकता है। क्या है जन जन के लिए नहीं है? आपका उज्ज्वला योजना में सभी 80% गरीब को ही मिला है और उसमें कुछ भ्रष्टाचारी लोग हैं जो हेरा फेरी किए होंगे तो उसका अगर कहीं रिपोर्ट होता है तो जरूर उनको सजा मिलेगा, उस पर भी कोई नहीं। लेकिन केंद्र ने जो योजना जनहित में जो चलाया वो 70 साल में किसी ने नहीं चलाया। या राशन का बात हो, या आयुष्मान कार्ड की बात हो, या आपका उज्ज्वला योजना की बात हो, ये किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था। ये माननीय प्रधानमंत्री की सोच है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन जन तक, गरीब के घर घर तक उज्ज्वला योजना को पहुंचाए, गरीब के घर घर तक राशन योजना को पहुंचाए, गरीब के घर घर तक आयुष्मान योजना को पहुंचाए और गरीब के घर घर तक नल और जल सहित बिजली पहुंचाने का काम किए हैं। अभी 100 बरिस का कोण एक छठ में नहीं ना ठीक हो जाएगा। ये 100 बरिस का कोण है और उसको ठीक करने के लिए 10 साल नहीं, कम से कम उनको अगला टेन्योर में देखिएगा कि क्या क्या ठीक होगा। और पूरा देश जरूर तीसरा विश्व शक्ति बनने जा रहा है, उस पर आप लोग मदद कीजिए और सब लोग मिलकर नरेंद्र भाई मोदी को मदद कीजिए। और जो गरीब लोग को ये योजना से लाभ मिल रहा है, भगवान को साक्षी मानकर उनको वोट करना चाहिए। अब भी आप बताइए, एक तरफ प्रधानमंत्री के उम्मीदवार राहुल गांधी भी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, तो आप इन दोनों में क्या कैसा देख रहे हैं? ये दोनों को ये किस तरह के आप देख रहे हैं? नरेंद्र भाई मोदी जी और राहुल गांधी जी में जमीन और आसमान का अंतर है। बस इतना ही जान लीजिए कि कोई जमीन है और नरेंद्र भाई मोदी आसमान है, जो सबको वो सूर्य के समान है, जो हर एक के घर में प्रकाश फैलाने का काम कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। वो सबके लिए सोचते हैं, उनका कुछ नहीं है। वो अपने से बोल रहे हैं, मन से आप लोग सुन भी रहे हैं कि न मेरा आगे है न कोई पीछे है। उनका 140 करोड़ जनता है और उसी के देख के काम कर रहे हैं। इसमें न कोई अगड़ा है, न पिछड़ा है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, न कोई हिंदू है, न मुस्लिम है। वो सभी के लिए काम कर रहे हैं और सबके घर में, क्या मुस्लिम के घर में राशन नहीं जा रहा है? क्या ईसाई के घर में राशन नहीं जा रहा है? क्या सिख के घर में राशन नहीं जा रहा है? उसी तरह हिंदू का भी काम करते हैं। बदनाम करने वाले अपना जो भी बोलना हो बोले, लेकिन उसी तरह है जैसे सूर्य के भगवान के ऊपर थूक फेंकने के बराबर है, उसी तरह राहुल गांधी है। राहुल गांधी का तुलना उनसे मत कीजिए। अंत में आप हमारे सीएम इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को, आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पहला बार आपके चैनल पर आया हूं और आपसे मुलाकात हुआ। आपके टीम को मैं अपने तरफ से, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के परिवार के तरफ से, बड़गांव पंचायत के तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हुए
हम आपके दर्शकों को निवेदन करेंगे कि इस चैनल को बढ़ाने में आप लोग मदद करें, इनका चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें, इनको देखते रहें और इनको आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें। धन्यवाद, प्रणाम।